अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम मुस्लिम लीग नून की नई पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो मीनार पाकिस्तान पर अपने ख़िताब में कौन से अहम नुकात पर बात करेंगे। तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके। तो अब हम दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप सबको मालूम है कि चंद दिन पहले ही मुस्लिम लीग नून ने या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि वो एहतसाब की बात की थी जनरल फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के। तो अब चंद ही दिन के बाद उनकी पॉलिसी में बहुत बुनियादी फ़र्क आया है, तब्दीली आई है और अब वो एहतसाब से पीछे हट गए हैं और अब वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बात कर रहे हैं जो कि बहुत खुश आइंद है। अब सवाल ये है कि क्या इस पॉलिसी की तब्दीली के बाद मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे और क्या उनके वज़ारत उज़्मा के दरमियान जो रुकावटें थी क्या वो दूर हो जाएंगी। हम इसी पर आज बात करेंगे। दोस्तों, आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब किया है जो कि इब्तदाई जलसा था शाहदरा में उन्होंने किया। उस ख़िताब से भी अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ अब अपने काम की बात करेगी। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने ख़िताब में किसी भी जनरल की बात नहीं की, किसी जज की बात नहीं की और सिर्फ उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साबिक कारनामों के ऊपर बात की, जो उनके साबिका दौर में जो काम हुए थे सिर्फ उनकी बात की। तो इससे ये तो वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक फ़ैसला कर लिया है कि अब वो अपने ख़िताबात में जनरल्स का नाम और जजेस का नाम नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा PDM के साबिका 16 माह की हुकूमत को। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो जो काम किए, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो सब काम करने पे तैयार हो जाएंगे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ़ की शमूलियत पर भी राज़ी होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो हमेशा से स्टैंस था वो ये होता था कि सिविलियंस का काम है हुकूमत करना, हुकूमती इक़दाम जिस तरह एग्जेक्टिव के फ़ैसले हों या कोई मईशत के हवाले से जो भी फ़ैसले हों, मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत वाज़ेह एक मौक़िफ़ था कि ये काम सिविलियन हुकूमत के हैं, जबकि दिफाई एतबार से जो भी फ़ैसले हों वो इस्टेब्लिशमेंट को करने चाहिए या आर्मी चीफ़ को करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ही जनरल बाजवा का एक बयान आया था कि मईशत अगर बहुत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। इस बयान का हुकूमत ने बहुत बुरा मनाया था। सवाल ये है कि क्या अब मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह के बयानात को तस्लीम करेंगे और उनको वेलकम कहेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो एक कौंसल बनी है जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई था, क्या मियां नवाज शरीफ साहब भी उस कौंसल में आर्मी चीफ़ की शमूलियत पर राज़ी रहेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो तमाम कलीदी ओहदे जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसमें अस्करी अफसरान को दिए थे, क्या मियां नवाज शरीफ साहब उन तमाम ओहदों पर उसी तरह की तैनातियों के लिए तैयार रहेंगे। और सबसे बढ़कर क्या वो अपने इख्तियारात पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब इन तमाम चीज़ों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है और उनकी उसमें रुकावटें दूर हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ असल प्रॉब्लम करेगी वो प्रॉब्लम ये होगी, जो मसला होगा वो ये होगा कि 19 सितंबर को या 20 सितंबर को मुस्लिम लीग नून बात करती है कि हम एहतसाब करेंगे जजेस का भी और जनरल का भी। जिन्होंने 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की थी वो उनका एहतसाब करेंगे। और चंद ही दिन के बाद जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है और वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेके आना है तो हम सिर्फ मईशत की बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
मईशत बेहतर करने के लिए किसी भी किस्म की महाज आराई का मुतहम्मल हम नहीं हो सकते। लेकिन क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी है या इसमें अस्करी हलकों की भी ज़िम्मेदारी है? तो इसमें ये ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। मईशत के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं जो है ना अपने इख्तियारात पे समझौता नहीं करूँगा, और यकदम वो फिर इस तरफ आ जाते हैं कि हम जो है नहीं, हम अपनी पॉलिसी को जो है ना तब्दील करेंगे और हम इस्तेहकाम की बात करेंगे। तो जो 10 दिन पहले अहम बात इसमें यह है, जिसके लिए मैंने ये सारी तमहीद बांधी है, कि अगर जो जमात या जिस जमात का सरबराह, या हम नाम लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 10 दिन पहले कहते हैं कि मैं जो है ना एहतसाब करूँगा, अपनी हुकूमत ख़त्म करने वाले किरदारों का हम एहतसाब करेंगे, लेकिन एक हफ़्ते के बाद वो अपनी पॉलिसी तब्दील करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक़्तिदार में आने के बाद जब मीडिया उन पर तनकीद करेगा, जब उन पर से बार बार सवालात होंगे कि जी आपने तो कहा था हम एहतसाब करेंगे, और अभी भी ये बातें होने लग गई हैं, अभी एक हफ़्ते में जब उनकी पॉलिसी तब्दील हुई है तो मीडिया में यू टर्न के हवाले से बातें होने लग गई हैं, उनके क्लिप्स चलने लग गए हैं कि मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न ले लिया। तो जब मीडिया तनकीद करेगा तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तनकीद को बर्दाश्त कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सीट पर बैठने के बाद वो दोबारा से एहतसाब की बातें शुरू कर दें, या वो इस तरह के इक़दाम करेंगे जिससे महाजराई बढ़ने का ख़दशा हो? तो दोस्तों, मेरी राय में मियाँ नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात सिर्फ 10% है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत है और इत्तेहादी हुकूमत ही आएगी, इत्तेहादी हुकूमत ही बननी चाहिए जिसमें सब जमातें शामिल हों। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अभी अबहाम है, और उस अबहाम की वजह यही है जो हमने अभी तक ये सारे मामला डिस्कस किए हैं। तो अच्छा, अब इसमें नून लीग चाहती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बने, तो अब ये कैसे होगी पॉलिसी, यानी किस तरह होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के होते हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए? दोस्तों, 21 अक्टूबर का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख़ताब है वो बहुत अहम ख़ताब होगा। जब मीनार पाकिस्तान पर पहुँचेंगे और एक अच्छा जमे गफ़ीर भी वहाँ पर जमा होगा, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब उस जमे गफ़ीर के सामने ये कहें कि मैं 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, वज़ारत उज़्मा कांटों की सेज है, कोई फूलों का हार नहीं है, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क की खिदमत हो और इस्तेहकाम आए, तमाम इदारे उसमें अपना अपना किरदार अदा करें और अपनी हदूद तय करें। मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं, बेशक वज़ीर आज़म कोई और बन जाए, लेकिन मुल्क में बेहतरी हो। तो दोस्तों, मेरे ख़्याल में मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ख़ुद ही ये कह सकते हैं कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं, और वो अपनी जगह पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दें, और सारी मुहिम की जो है ना क़यादत नवाज शरीफ साहब ही करें, पॉलिसी गाइडलाइन वही देंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। तो इससे एक तो उनका जो है ना, जो उनकी खोई हुई साख है, वो उनकी साख भी बहाल हो जाएगी, उनके ऊपर जो मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात ही हैं, खैर वो सब भी ख़त्म होंगे और उन्हें एक इज़्ज़त भी मिलेगी। लेकिन वज़ारत उज़्मा के ऊपर उनका आना मुझे अभी तक ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो अब ये होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब कम अज़ कम वज़ीर आज़म बने तो बहुत सिर्फ 10% इम्कान है, वरना मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ही वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात हैं। अभी नून लीग ने आज पहला जलसा किया है, अभी उनके 6 जलसे और होंगे, उसमें भी उनके बयानिए की तब्दीली नज़र आ जाएगी, या उनका बयानिया क्या होगा ये नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसको मैं इख्तिताम करता हूँ, जो मैंने कहना था आपसे कह दिया है। अब देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता, ये 21 अक्टूबर तक पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आखिर पे फिर वही गुजारिश के जो दोस्त देख रहे हैं और अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और इसे
اور بھی اپنے دیگر دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل گرو ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اور جی دوستوں، آخر پہ ایک بات، ہم نے اپنا نیا مونوگرام بنایا ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ مونوگرام کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ تو دوستوں اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔